हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। यहाँ पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं और इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ्री टारगेट बैच के बारे में बताइए और हमारी क्लास को शेयर कीजिए। आइए यहाँ पर हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं। हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या है। यहाँ पर हमारी सुबह 10 बजे क्लास सुबह 10 बजे होती है, ये साइंस की क्लास है। इसके बाद हमारी क्लास 11 बजे होती है, 11 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। और उसके बाद शाम को 4 बजे हमारी क्लास होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। इसके बाद हमारी क्लास होती है शाम को 5 बजे होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये क्लास मेरी क्लास है। ठीक है। और इसके बाद हमारी क्लास होती है, नेक्स्ट क्लास होती है 6 बजे होती है। 6 बजे यहाँ पर हिंदी की क्लास हो रही है और शाम को 9 बजे क्या है, मैथ की क्लास हो रही है। ठीक है। ये हमारी जो क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल है। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस लेने में टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम टू टाइम आप क्लासेस ले सकें। आप हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ये हमारी क्लासेस का क्या था, शेड्यूल था। चलिए अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की जो है प्रिपरेशन करा रही हूँ। किस पेपर की? सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की। यहाँ पर इस सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसे हम ईडीओ 2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीओ 2 भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो है मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी क्लासेस देख सकते हैं। मैं आपको यूनिट 3 करा रही हूँ। आज मैं आपको इसकी यूनिट 3 करा रही हूँ और हमारी यूनिट 3 लगभग ख़त्म ही होने वाली है। चलिए आज देख लेते हैं इस यूनिट 3 का टॉपिक क्या है। पहले इस यूनिट का नाम जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना और किसके संदर्भ में? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। यहाँ पर आज मैं आपको इसका टॉपिक 13 नंबर लेके आई हूँ और इस 13 नंबर टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। आपकी बच्चों से लेकर जो भी परियोजना है, जो भी नियम कानून हमारे बनाए गए हैं सरकार द्वारा, वो सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जो आपको एग्जाम में आगे तक पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं। आइए यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है क्या। इसमें दिया है हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, कि हमें क्यों लगा कि हमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को लाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है। इसके लिए चलिए यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 वर्ष 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है वो किस पंचवर्षीय योजना द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। तो आप वहाँ पर आंसर देंगे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना ये क्या है, शुरू की गई थी। आइए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? बाल श्रमिकों को पुनर्वास तथा चल श्रम समस्या का क्या है, पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। ठीक। बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा चल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से क्या है, उन्मूलन करना है। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है। पहले सर्वेक्षण में क्या है, पहले उन्हें चिन्हित किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर बाल श्रमिक चल रहे हैं। ठीक है। फिर उनकी जो है कठिन समस्याओं से क्या निकालकर पाठ्यक्रम मतलब ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। ठीक। पहले चरण में क्या करते हैं, पहले चरण में हम जो जहाँ पर बाल श्रमिक हैं, जहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे चिन्हित करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें इस कठिन जो परिस्थिति है उससे निकाल के जो ब्रिज कोर्स चल रहा है पाठ्यक्रम में अपने
जो हमारी सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है उसमें क्या है, उसमें जो है शिक्षा से उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें शिक्षा में शामिल किया जाता है। फिर आगे क्या दिया, आगे दिया है प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से क्या है 100 जनपद आच्छादित थे। ठीक है, सबसे पहले क्या थे 100 जनपद क्या है जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना थी, इससे क्या थे यह जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया, आगे दिया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 से 7 में क्या है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या प्रयास किए गए थे। इसे क्या बोलते हैं NCLP। आपको यहाँ पे NCLP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ठीक, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए आइए हम जानते हैं इसके क्या क्या प्रयास है। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है वो किस पंचवर्षीय योजना द्वारा लाया गया था, तो आप यहाँ पे बताएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा लाया गया था। ठीक, और कब से कब तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ये हमारी 2002 से 2007 तक चली थी। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ग के समस्त बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कराया जाएगा तथा 9 से 14 वर्ष के बालक जो हैं बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, पहले क्या किया जाता है 5 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जो 9 से 14 साल के बच्चे जो हैं जो बाल श्रमिक हैं, बंधुआ मजदूर हैं या मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें जो शिक्षा देकर और क्या है प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है उससे क्या है जोड़ा जाता है या उसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वयन होगा। ठीक है, समन्वयन होगा जिसके द्वारा क्या होगा गरीब माता पिता हैं और उनके श्रमिक बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, इसमें अगला पॉइंट क्या है हमारा 3rd नंबर पॉइंट है बाल श्रम अधिनियम कब आया था 1986 की सख्ती से क्रियान्वयन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बाल श्रम जो अधिनियम आया था 1986 में उसको क्या है सख्ती बरती जाएगी उस पर। अगला 4था नंबर क्या है कालांतर में तथ्य किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित का दायित्व सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। ठीक है, इसके द्वारा क्या है सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को है संचालित किया गया था कि जो अधिक से अधिक और भी जनपद हैं उनमें भी इस प्रोग्राम को क्या है इस परियोजना को क्या है शामिल किया जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं बाल श्रम दशा और दशा एवं दिशा। ठीक है, बाल श्रम की दशा और दिशा दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला क्या है दिया है बाल श्रम की समस्या प्रत्येक युग और समाज में किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहती है। ठीक है, परंतु वर्तमान औद्योगिकीकरण के युग में यह समस्या अधिक भयंकर रूप से क्या है प्रस्फुटित हुई है। ठीक है, बहुत ही भयंकर तरीके से क्या है सामने आई है। औद्योगिकीकरण मतलब जितने उद्योग चल रहे हैं जो जितनी कंपनियां चल रही हैं उससे क्या है ये बाल श्रम की जो योजना है और भी भयंकर रूप में हम लोग के सामने आई है। इसमें क्या है बाल श्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक क्या है बोझ है, मानवता के नाम पर एक कलंक है तथा बच्चों के लिए एक अभिशाप है जो है हमारी बाल श्रम योजना। ठीक, बाल श्रम योजना यानी कि बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी या बच्चों से जो क्या मजदूरी की जाती है बाल बच्चों से,
जो छोटे बच्चे होते हैं जो होटलों पे और जो कारखानों वगैरह में जो काम करते हैं, उसमें क्या है, बच्चों के लिए ये एक अभिशाप है। लेकिन कुछ वर्ग के जो हैं स्वार्थों के रहते ये ना केवल क्या है भारत वरन संपन्न विकसित कहे जाने वाले देश में भी विद्वान हैं। ठीक है, भारत में जो भारत को हम एक संपन्न देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उसमें भी क्या है, ये बाल श्रम जो है वो विद्यमान है। यहाँ पे भी बच्चों के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया, आगे दिया है यहाँ तक कि अमेरिका जैसे धनी और संपन्न देश में भी क्या है, बाल श्रम की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये बाल श्रम चल रहा है, ये अमेरिका तक और भी बाहर के देश देख लीजिए, वहाँ पर ये बाल श्रम की जो घटना है, इनमें क्या है, दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। ठीक, विश्व के समस्त देशों में बच्चों को विभिन्न उद्योगों और कार्य में लगाकर उनका क्या शोषण किया जाता है। ठीक है, बच्चों को पकड़ लेते हैं, जहाँ तक लोग क्या कहते हैं, जहाँ तक जो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं वो उनसे क्या यही सारे काम कराते हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर बनवा लेते हैं या उनसे गलत काम करवाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। ये सारे काम जो हैं बच्चों से कराए जाते हैं, ये इससे क्या है, उनका शोषण किया जाता है और हमारे बच्चे जो क्या हैं बाल श्रम का क्या है शिकार बन रहे हैं। ठीक, जो हमारे बच्चे हैं जो इसका शिकार ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं अब इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसके बारे में अगर हमें पूछा जाएगा तो हम उसे अच्छे से बता पाएंगे। अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे आधा। अब हम इतना पढ़ेंगे कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ेंगे ताकि हम पेपर में आए हम अच्छे से इसका एनालिसिस कर सकें और अच्छे से इसके बारे में बता सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं बाल श्रम की समस्या के क्या है। बाल श्रम की समस्या का विश्लेषण करने से जो कारण उभर कर आते हैं उनमें क्या है, निर्धनता है, परिवार के बड़े आकार में बच्चों की अपेक्षा है। ठीक है, बालक बालिकाओं में भेदभाव है, शिक्षा सुविधा की दुर्बलता आदि मुख्य कारण है। जो बाल श्रम जो समस्या है उसका जब एनालिसिस किया गया, उसके बारे में अच्छे से विश्लेषण किया गया, उसके बाद हमें क्या कई कारण सामने आए हैं, जिसमें एक निर्धनता, जो गरीबी होती है उसके कारण भी बच्चों को बाल श्रम के तरह से काम करना पड़ता है, उन्हें कारखानों में उद्योगों में काम करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, परिवार के बड़े आकार में बच्चों की अपेक्षा, मतलब कि ज़्यादा बच्चे होते हैं, जो 4-5 भाई बहन हैं या 8 है, पहले के ज़माने में देख लीजिए तो वहाँ पर क्या है, इससे क्या है बच्चों में जो है उनका पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए वो छोटे होते हैं, तभी वो क्या करने लगते हैं, वो काम करने लगते हैं और जो कारखानों वगैरह में जाके वो अपने के लिए जो भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर कार्य करते हैं, अपने घर को भी चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, बालक बालिकाओं में भेदभाव। आजकल क्या हमारे देश में रूढ़िवादिता बनी हुई है जो पहले से ही चली आई है, ये लड़कियों और लड़कों में क्या भेदभाव करना, इस वजह से भी क्या है बच्चों का शोषण होता है। अगला है, इसमें क्या है, शिक्षा सुविधा की दुर्बलता, और जो क्या है जब गरीबी होगी और ये भेदभाव वगैरह होगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा की सुविधा सबको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, जहाँ तक लोग क्या है अशिक्षित ही रह जाएंगे और इस कारण क्या है उन्हें जो बाल श्रम का शिकार होना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 12 लाख है। कितनी है, 1 करोड़ 12 लाख तक जो है क्या है, जो बाल श्रमिकों हैं, जो छोटे बच्चों के काम करने की है वो क्या है संख्या है। ठीक है, जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं जनवरी 2000 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया भर में सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ बाल मजदूर भारत में हैं। भारत में कितने मजदूर हैं, 6 करोड़ तक जो हैं बाल मजदूर भारत में ही हैं। और क्या है, इसमें जो 1.5 करोड़ हैं वो बंधुआ बाल श्रमिक भी हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, जो बंधुआ हैं उनके लिए मतलब कि जबरदस्ती उनको वो नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी उनसे क्या है बाल मजदूरी कराई जा रही है, उनसे श्रम कराया जा रहा है। इसमें देखते हैं राज्य सरकार
गैर सरकारी संस्थान, समुदाय के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ILO बोलते हैं, जैसे विश्व स्तरीय संस्थान द्वारा क्या है, इस समस्या के समाधान हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ठीक है, जो संस्थाएं हैं हमारी, अब नई नई संस्थाएं अभी भी चलाई आ रही हैं, जिनके द्वारा क्या है, इन बच्चों के लिए क्या है, एक कदम उठाया गया है, एक मुहिम चलाई गई है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, भारत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है। ठीक है, इसके लिए जो क्या है, भारत जो हमारा है पहला देश है, जो भारत हमारा पहला देश है जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के कार्यक्रम के लिए क्या है, हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके लिए एक कदम उठाया गया है। हमारा भारत जो है पहला है देश ऐसा। ठीक है, आइए इसमें आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है। ठीक है, ये परियोजना किस किस के आधार पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है श्रम मंत्रालय, इसमें हमारा शामिल है, शिक्षा विभाग है, और क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो श्रम विभाग हैं वो क्या है, इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इस परियोजना है जो राष्ट्रीय बाल श्रम जो परियोजना है, इसके उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, उन्मूलन परियोजना के उद्देश्य, इसमें पहला क्या है, जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को पहचानना है। ठीक है, पहले उनकी पहचान करना है, पहले जाके देखना है कि कहाँ कहाँ किस किस कारखाने में जो है छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इन उद्योगों से बच्चों और किशोरियों को हटाना है। इसके बाद वहाँ से क्या है, बच्चों को निकालना है। ठीक, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, बाल मजदूरों के अलग किए गए बच्चों को सार्थक और अच्छी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देना है। इसके बाद क्या है, उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और यह जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें क्या है, एक तरह से शिक्षा दी जाती है ताकि वो पढ़ लिख जाए और क्या है, अपना कुछ व्यवसाय कर सकें। इसके लिए उनके लिए क्या है, प्रशिक्षित किया जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, बाल मजदूरों के परिवारों को रोजगार के ठोस अवसर जो है प्रदान करना। जब बाल मजदूर जो बच्चे बन जाते हैं, अगर उनके परिवार को ही रोजगार दे दिया जाएगा तो उन्हें क्या है, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें क्या है, ये इस तरीके से उनका शोषण नहीं किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्यगत क्षेत्र में सामाजिक शिक्षा की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना। ठीक है, क्या है, हम जब शुरू से ही अपनी शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है उसी को मजबूत कर देंगे तो बच्चों को क्या है, बाल श्रम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोगों को जागरूकता पैदा करना, मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करना है। समुदाय की मदद से जोखिमपूर्ण बाल मजदूरों की रोकथाम के लिए क्या है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है, कि लोगों के अंदर ही ऐसी मानसिकता बन जाएगी या ऐसी भावना बन जाएगी या वो जागरूक हो जाएंगे कि बच्चों से काम नहीं कराना है, उनसे मजदूरी नहीं कराना है। उनके अंदर सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी या पॉजिटिव तरीके से वो सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा और क्या है, इसमें कमी आएगी कि बाल मजदूरों में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं और आपको ये पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ये 2 नंबर में यही पूछ लिया जाएगा कि इसके उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर आपको ये सब एनालिसिस करके लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस 2 पॉइंट लिखे आइए आपको नंबर मिल जाएंगे, 2 पॉइंट में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 2 या 1.5 पेज तो लिखना पड़ेगा, तभी वो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, DLED में ऐसे आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं। आगे चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर है, वस्तुतः इस परियोजना का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा और बचपन का एक अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, जो उनसे क्या है, छीना नहीं जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को क्या शिक्षा प्राप्त हो और वो अच्छे से अपने बचपन को जिए, जो उसका अधिकार है। ठीक है, उससे उसका बचपन छीना ना जाएगी, उससे मजदूरी करा के या उसे कारखाने में काम करा के या अन्य काम करा के उनका बचपन उनसे छीन लिया जाए। उनकी जो बचपन की लाइफ है वो अच्छे से वो जिए। इस परियोजना
इस परियोजना के क्रियान्वयन के द्वारा यह आशा की जाती है कि जो है बाल मजदूर से मुक्त समाज के स्वप्न को साकार करने में जो है समाज सभी सदस्यों की क्या है सक्रिय सक्षमता और सामर्थ्य प्राप्त हो सकेगा। इसमें सपना देखा गया है कि सभी लोग इसमें क्या है, जो समाज के सभी सदस्य हैं वो क्या है इसमें समर्थन करें, इसमें अपना सहयोग दें और योगदान दें, जिससे क्या है बच्चे अपना बचपन जी पाए, ना कि उनसे उनका बचपन छीन लिया जाए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं आगे इस बारे में क्या कहा गया है बाल श्रम के बारे में। इसमें दिया है बाल श्रम निषेध संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं नागरिक दायित्व। ठीक है, बाल श्रम है उससे रिलेटिव क्या है, हमारे जो संविधान में है बहुत सारे अनुच्छेद बनाए गए हैं, बहुत सारी हेडलाइन दी गई हैं ताकि इसकी रोकथाम की जाए और इससे बच्चों को बचाया जा सके। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। जो बच्चे कारखाने में काम करते हैं इस पे क्या है एक संवैधानिक प्रावधान दे दिया गया है। ये हमारे अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो बाल श्रम से अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। आपको 2, 4, 6 जो भी है 24, 20, 25 अनुच्छेद के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है बच्चों से संबंधित, तो वहाँ पर क्या कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर क्या है निषेध किया गया है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है इस अनुच्छेद 24 में। किसी फैक्ट्री, खनन अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर क्या है निषेध करता है। ये अनुच्छेद क्या है, जो बच्चे कारखाने में, फैक्ट्री में और संकटमय कोई कार्य है या उद्योग है या कोई गतिविधि है या रेलवे में है जो इस 14 वर्ष से, कितनी एज बताई गई है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को है क्या है निषेध कर दिया गया है काम करने के लिए। आगे क्या दिया है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है जो अनुच्छेद 24 है। ठीक, आगे इसमें क्या कहा गया है, 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरियों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्तरां हैं, दुकानें हैं, कारखाने हैं या रिसर्च सेंटर जो होते हैं, रिसर्च सेंटर, वहाँ पर चाय की दुकानों पे, चाय की जो दुकानों पे बेचारे बच्चे काम करते हैं, होटलों पे काम करते हैं, इसके लिए क्या है, और जो घरेलू काम करते हैं वो 2006 में उसके लिए क्या है इस पे रोकथाम कर दी गई है। ठीक है, आदि में नियोजित कर रोक लगा दी गई। ठीक, इसके आगे देख, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को है क्या है नियोजित करने वालों के विरुद्ध क्या है अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए दंड दिया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया है। अतः भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि बाल मजदूरी, बाल श्रम, बेगार जैसी कुरीतियों का अनुकरण ना करें। ठीक है, इनका करें। ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या है जो हमारा दायित्व है कि हम अपने आस पड़ोस और एक स्वयं के घरों में होने वाले बाल श्रम के प्रति क्या है संवेदनशील बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं काम हो रहा है तो हम बता ही नहीं रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं या हम खुद भी अपने घर में छोटे बच्चों से क्या है काम करवा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। एक हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है अपने देश का। ठीक है, और अपना दायित्व जो हमारा है वो निभाना है। इसमें आगे क्या कहा गया, इसमें कहा गया है बाल श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे बच्चों को क्या है बाल श्रम से छुटकारा दिलाना है। अगर छोटे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं तो आप उसके मालिक के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें वहाँ से छुड़ा सकते हैं
उन्हें इस बाल श्रम से बचा सकते हैं और तथा उन्हें शिक्षा प्राप्त की क्या है अग्रसर कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वयं सेवी संस्थाओं, इस दिशा में कार्यरत सरकारी संस्थाएं जो हैं भी सहयोग ले सकते हैं। इसमें अगर हम खुद नहीं कदम उठा सकते हैं तो हम जो स्वयं सेवी की संस्थाएं हैं उनसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं, ये एनजीओ चल रहे हैं, हम उनके द्वारा क्या है उन बच्चों को मुक्त करा सकते हैं। आइए इसमें और जानते हैं इसके बारे में और क्या दिया है। इसमें दिया है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कि ये जो है बाल श्रम जो है परियोजना है, ये सर्व शिक्षा अभियान से कैसे संबंधित है इसके बारे में जानते हैं। बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का सर्व शिक्षा अभियान से क्या है प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, कि सर्व शिक्षा अभियान से एक संबंध है। ये इसके लक्ष्यगत समूहों के बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा दिलाए बिना सर्व शिक्षा अभियान को क्या है 100% क्या है सफलता संभव नहीं है। जब तक बच्चे जो हमारे कारखानों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, जब तक उन्हें उस काम से छुड़ाया नहीं जाता है, तब तक हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है कि 100% बच्चों को शिक्षा मिले, ये हमारा पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या है सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकारों की साझेदारी से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इन दोनों के सहयोग से क्या है चलाया जा रहा है। इसमें क्या है दोनों सरकार दीर्घकालिक परिव्यय को वाहन करती हैं, ठीक है। दोनों ही सरकार जो हैं सहयोग करती हैं। मिशन के रूप में शुरू किए गए इस अभियान में निम्नलिखित 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया गया था। अब एक बार हम इसके सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इसका पहला लक्ष्य है कि औपचारिक प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा अथवा अन्य समक्ष विकल्पों के आधार पर वर्ष 2003 तक जो है 6 से 14 वर्ष के जो वर्ग के सभी बच्चों हैं उनको क्या है शिक्षा सुलभ कराना है, उन सभी को क्या है शिक्षा प्राप्त कराना है। इसमें इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें नेक्स्ट है सब बच्चों को वर्ष 2007 तक क्या है 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना है, ठीक है। 1 से 5 तक की जो शिक्षा है उन्हें पूरी कराना है 2007 तक। इस सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ये हेडलाइन दी गई थी, ये कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक क्या है 10 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना है। पहले 2007 तक का टारगेट बनाया गया था कि 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने। इसके बाद हमारा टारगेट बनाया गया था कि 2010 से क्या है 10 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा उन्हें पूरी कराना, ठीक। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था, इसमें नेक्स्ट कहा गया था कि वर्ष 2010 तक क्या है उनके लिए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है, ठीक है, व्यवस्था करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बालिकाओं, अपेक्षित वर्ग तथा विशेष सुविधा से वंचित जातिगत समूह अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर क्या है उनमें क्या है मुख्य बल केंद्रित किया गया है, ठीक है। जो बालिकाएं हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आइए इसमें आगे क्या कहा गया है, इसमें आगे कहा गया है कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान एक क्या है बृहद तथा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित व्यापक कार्यक्रम है, ठीक है, जिसका संकल्प है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की क्या है संप्राप्ति सुनिश्चित करना है। इसी के साथ क्या है बाल श्रम में फंसे बच्चों को वहां से मुक्त कराकर तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से क्या है जोड़ना ही इस सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की संप्राप्ति को सुनिश्चित कर सके, ठीक है। इससे क्या है जो बच्चे फंसे हुए हैं वो निकलेंगे, वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी तो हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकेगा, ठीक। इसके बाद क्या है अतः सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करने के साथ साथ क्या है हमें बाल श्रम का उन्मूलन
कर रहे इन बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ना है। जो बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं उनको भी हमारी शिक्षा से जोड़ना है तथा उनकी शिक्षा की क्या है निरंतरता को क्या है सुनिश्चित करने के लिए भी एक दृढ़ संकल्प के साथ क्या है कार्य करना होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाल श्रम है और जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है वो कैसे एक दूसरे से संबंध है और कैसे उन दोनों को एक दूसरे को उद्देश्यों को पूरे किए बिना उनका जो योजना है जो अभियान है वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जब भी पूरा होगा जब सभी बच्चों को क्या है जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है जो उनका मौलिक अधिकार है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट और दिए हैं बाल श्रम से रिलेटिव। इसमें बालक बालिकाओं के अधिकार को हनन को कहते हैं। जो बालक बालिकाओं का अधिकार का हनन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर हुए दमन और अत्याचार को कहते हैं क्या, बाल श्रम कहते हैं। इसको भी बाल श्रम कहा जाएगा अगर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, बालक श्रम अपने व्यक्तित्व के विकास कभी कर नहीं पाते। जो बाल श्रमिक होते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने व्यक्तित्व का कभी विकास नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे ही दबे कुचे से रह जाते हैं। इसके बाद क्या है, क्योंकि उनका शोषण ही बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, उनका जो शोषण किया जाता है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वही क्या होता है, बाल श्रम होता है। और क्या है, हर बालक और बालिका को क्या है शिक्षा का समान अधिकार है। जो बच्चे हैं उनको क्या है एक शिक्षा का जो है अधिकार है, अब तो ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा ही देती है उनके मनुष्य रूप के विकास का अधिकार। ठीक है, अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो एक अच्छे मनुष्य कैसे बनेंगे। ठीक, और उनका विकास कैसे हो सकेगा, ये विकास भी नहीं हो सकेगा जब तक उनके पास शिक्षा नहीं होगी। आगे क्या दिया है, हमें देखना है कि उन्हें मिले शिक्षा दीक्षा का प्रभावी हथियार। हमें क्या है, उन्हें ऐसा बनाना है शिक्षा के द्वारा उनके लिए क्या एक प्रभावी हथियार देना है। ठीक है, आगे क्या है, आगे कहा गया है कि जिससे आ सके देश के चहुदिश विकास में यही नहीं बाहर। ये क्या कहा गया है यहाँ पे एक कोटेशन टाइप से कहा गया है कि इससे क्या हो सके, देश में एक दिशा में क्या हो सके, नई बहार आ सके। इसके लिए जन जन को साक्षर बनाना है, बाल श्रम पूर्णतः हटाना है। ठीक है, यहाँ पर ये कोटेशन टाइप से है जो हमारे बाल श्रम के लिए है। ये आप ये पेपर में लिख सकते हैं कोटेशन टाइप से। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। बाल श्रम से रिलेटिव हमने अपना जो भी आता है या पूछा जाता है उसके बारे में हमने उसे जान लिया है, उनके उद्देश्य जो हैं और बाल श्रम क्या है, किस पंचवर्षीय योजना द्वारा लाया गया था। ठीक है, और कौन सी धारा है, धारा 24 है यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, जो बाल श्रम से हमारे संबंधित है। ठीक, आपको मेरी क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए और बताइए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम अपनी क्लासेस को और भी अच्छा कर सकें। ठीक है, और नए ठीक है, ताकि आपको हमारा ये फ्री टारगेट बैच है इसका उद्देश्य कंप्लीट हो सके। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी डीएलएड में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। ठीक है, ओके, धन्यवाद।